राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कार्तिक मास का 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कैसे कलहा प्रीतनी छोड़ा वैश्य शरीर, किसका था प्रभाव ये कृष्णा वेणी तीर। प्रथु बोले, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलहा निकाली। आपने उनको बचाया। ये उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिवजी का स्वरूप है। इनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकता, तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं कहूँगा। उनको सुने। पहले चाक्षुषा मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सह्याद्री के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ वह विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर पर जा पहुँचे। ब्रह्म देवेत मुहूर्त में भृगु आदि ने उसकी दीक्षा विधान के लिए प्रीति पूर्वक समाज को और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने में विलंब लगाया। तब भृगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं। नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ करा दी गई। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सौतपने की ईर्ष्या भाव से क्रोध कर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहाँ दुर्विष, मरण और भय ये तीन फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो वह मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूप वाली नदी होगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बैठा दिया, जो तुम भी जड़ बनकर नदी होगी। उसके ऐसे शापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मैंने भी तो पति है। तैने मेरे वृथा शाप दिया, इससे तू भी नदी हो। नारद जी बोले, फिर शिव विष्णु सब देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सब देवों को तुमने शाप दिया, जिससे हम सब जड़भूत नदी बन जाएंगे, तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया, अतः इन्हें लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से यह विघ्न निस्संदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी हो और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियां बन पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुकुंधनी नदी हुई।
अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहजल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियां देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी 1000 नदियां उनकी स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्णा और वेणी उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा, उसको उनके दर्शन और तीर्थ स्नान का फल मिलेगा।